अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्किल्स एंड होप्स के इस यूट्यूब चैनल पर मैं आपके साथ मुख्तलिफ़ किस्म की जो डिमांडिंग स्किल्स हैं वो शेयर करता रहता हूँ। ऐसी स्किल्स जिनकी आने वाले दौर में डिमांड होगी, वो स्किल्स इस पर मज़ीद भी मैं शेयर करता रहूँगा। और उन स्किल्स को कैसे आप सीख सकते हैं, कुछ चीज़ें तो डायरेक्टली मैं कंप्लीट उनकी ट्रेनिंग आपके साथ शेयर करूंगा, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी कि जिनको किसी और सोर्स से आप जाकर सीख सकते हैं, वो सोर्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा ताकि आप वो तमाम डिमांडिंग जो स्किल्स हैं जिनकी आने वाले दौर में मुस्तकबिल में डिमांड है, आप वो स्किल्स सीखें और फिर उसका अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में जाकर फ़ायदा उठाएं। स्किल्स की बात मैं इसलिए करता हूं, मैं स्किल्स का बहुत ज़्यादा जोर देता हूं। आमतौर पर देखा है कि डिग्रीज हम ले लेते हैं, ठीक है, क्या करते हैं कि डिफरेंट इदारों से जहां पे आप पढ़ रहे हैं, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, वहां से आप जो भी अपनी डिग्री हासिल कर रहे हैं वो डिग्री आप ले लेते हैं। लेकिन जब वो डिग्री लेने के बाद आप फील्ड में आते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में जब आप आते हैं, जब आपने प्रोफेशनल लाइफ में जाकर आगे परफॉर्म करना है, काम करना है, किसी फैक्ट्री, किसी कंपनी, किसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनना है आपने, वहाँ जाकर कुछ मुश्किलात पेश आती हैं कि थियोरेटिकली आपने पढ़ा होता है चीज़ों को, लेकिन प्रैक्टिकली चीज़ों को नहीं समझ पा रहे होते। अब प्रैक्टिकली समझने के लिए कुछ छोटी छोटी सर्टिफिकेशंस और छोटी छोटी ट्रेनिंग्स हैं जो होना ज़रूरी हैं, जिनकी कहीं ना कहीं जाकर आपकी डिग्री में कमी रह जाती है, तो वो कुछ एडिशनल स्किल्स आपको सीखनी पड़ती हैं, ठीक है। इजाफी स्किल सीख कर फिर आप अपने अंदर मजीद कुछ ऐड कर लेते हैं, काबिलियत आपकी बढ़ जाती है, इंप्रूव कर लेते हैं अपनी आप स्किल को, तो आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बेहतर परफॉर्म कर पाते हैं। इसी तरह सबसे पहले मैंने डिसाइड किया कि आपके साथ कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर बात की जाए, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरा नज़रिया ये है, मेरी ओपिनियन ये है कि कम्युनिकेशन स्किल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इंपॉर्टेंट कैसे है? इसका दारोमदार कम्युनिकेशन स्किल का आपके तमाम शोबों में है। इसका जो इस्तेमाल है कम्युनिकेशन का, बोलने का जो इस्तेमाल है, ये तमाम शोबों में है। आप कोई साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, या कोई बिजनेस करते हैं, आपने अपने उस शोबे में बहुत अच्छी डिग्री ले ली, मास्टर्स कर लिया, एक्सपर्ट बन गए, लेकिन अच्छा बोलना नहीं सीख सके, या बोलने की जो स्किल है, जो काबिलियत है, उसको आप पॉलिश नहीं कर सके, अच्छे कम्युनिकेटर नहीं है, गुड स्पीकर नहीं है, अपनी बात को का इजहार नहीं कर सकते आप अच्छे अंदाज में, तो फिर जाहिर है वो जो आपने जिस डिग्री में तालीम हासिल की है, फिर वो जो डिग्री है आपकी, उससे आप सोसाइटी में कैसे पार्टिसिपेट करेंगे, उस डिग्री का फ़ायदा आप अपने मुआशरे में लोगों को कैसे देंगे। मैं मिसाल देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल एक डॉक्टर है, अब उसने डॉक्टरी कर ली, MBBS या जो भी उसकी मास्टर्स डिग्री है वो उसने कर ली, लेकिन जो कम्युनिकेशन स्किल है उसकी, उसमें वो थोड़ा सा आप कह लें सुस्त है अगर, या उसकी कम्युनिकेशन स्किल वीक है, तो अपने पेशेंट्स के साथ कैसे बात करेगा, ठीक है। कम्युनिकेशन का ताल्लुक अच्छा बोलने से भी और नफ्सियात के साथ भी है। नफ्सियात के साथ कैसे कि आप पहले समझें कि अगले बंदे की तकलीफ क्या है, प्रॉब्लम क्या है, डिमांड क्या है, उसको किस मसले का सलूशन चाहिए, या मैं उसको जो चीज़ बताना चाह रहा हूं किस तरीके से बतानी है मैंने। बात समझ रहे हैं आप कि अब एक पेशेंट है, एक जगह पे मैं एक क्लिनिक में बैठा हुआ था, एक पेशेंट को चेक करवाने के लिए लेके गया। वो क्लिनिक था आई साइड, जो आंखों का डॉक्टर होता है उसका क्लिनिक था। तो डॉक्टर साहब ने अपनी असिस्टेंट से कहा कि आप इस पेशेंट की इन्वेस्टिगेशन करें, मीन्स जो बेसिक्स है वो पूछें आप इससे। डिफरेंट शीशे लगाकर उससे पूछा जा रहा था कि इस शीशे के साथ आपको ये कैसा दिख रहा है, फिर दूसरा शीशा लगा के इसके साथ आपको ये जो चीज़ें हैं ये कैसी दिख रही हैं, फिर तीसरा शीशा लगा के। इसी दौरान वो पेशेंट जो था, वो चूँकि कम उम्र एक बच्चा था,
10-11 साल का, वो बच्चा कंफ्यूज हो गया, उसे समझ नहीं आई कि मुझे पहले वाले शीशे से कितना दिखा, दूसरे शीशे से मुझे कैसा विजन मेरा नजर आ रहा था, मुझे वो कंफ्यूज हो गया बच्चा, वो अपनी बीमारी बता ही नहीं पा रहा था। अब मैं उस बच्चे के साथ वहां पे मौजूद था क्लिनिक के अंदर, तो अब मैं अपनी उस बच्चे की पोजीशन देख रहा था कि वो दवाई तो हमने लेनी है डॉक्टर से, लेकिन बच्चा अपने प्रॉब्लम सही तरीके से बता नहीं पा रहा, तो वो डॉक्टर फिर उसको अच्छे तरीके से उसका इलाज कैसे कर। तो वहां मौजूद जो असिस्टेंट थी डॉक्टर की, वो बच्चे से प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट नहीं कर पा रही थी। ठीक है, अब डॉक्टर ने एक बीमारी का हल करना है ना, एक सोल्यूशन देना है उस बच्चे को। जो आंखों का डॉक्टर है, उसकी असिस्टेंट अगर ठीक तरीके से डाटा पुट करेगी कि बच्चे को इस शीशे से क्लियर नजर आ रहा है या नहीं, दूसरे शीशे से क्लियर नजर आ रहा है या नहीं, तो फाइनली जाकर वो डिसाइड करेगी कि इस शीशे से उसको सही क्लियर नजर आया है। जिस शीशे से सही क्लियर नजर आएगा, फिर वही शीशा उस बच्चे या बच्चे के लिए डॉक्टर की तरफ से रेकमेंड किया जाएगा। लेकिन वो जो असिस्टेंट थी, जाहिर है एक्सपर्ट होंगी वो अपने शोबे की, वो जिस तरीके से बच्चे से इन्वेस्टिगेट कर रही थी, उन्होंने मिक्स कर दिए डिफरेंट जो शीशे दिखाए और जो सामने लिखी हुई दीवार पर राइटिंग थी, उसको मतलब बच्चे के बीच में और उस डॉक्टर के बीच में जो कम्युनिकेशन थी वो मेरे हिसाब के मुताबिक फेल होगी, क्योंकि बच्चा उसको समझ नहीं पा रहा। ठीक है, 11-12 साल का बच्चा इतना छोटा नहीं होता कि वो अपनी बीमारी ना बता सके, लेकिन बच्चा कंफ्यूज होगा, उसने कहा मुझे समझ नहीं आ रही। फाइनली जब मैंने देखा कि उस बच्चे को समझ नहीं आ रही, मैंने कहा जी आप 1 मिनट के लिए छोड़ दें, आप नेक्स्ट पेशेंट को ट्रीट करें, 2 मिनट के लिए इस बच्चे को आप बिल्कुल अलग छोड़ दें। उसको मैं बाहर लेकर गया, क्लिनिक से वापस लेके आया, और फिर एक नए सिरे से मैंने पूछा कि बेटा अब आप कैसा फील कर रहे हैं। शी सेड कि जी ओके। मैंने कहा आप अपने ना ये ग्लासेस जो ऑलरेडी पहने हुए हैं, इन ग्लासेस से आप सामने दीवार पर देखें और जो सबसे ऊपर का वर्ड है वो आप मुझे पढ़ के सुनाएं। उसने पढ़ लिया। मैंने कहा ठीक है, उसके बाद आप सबसे जो नीचे छोटा वाला वर्ड है उसको पढ़ें। छोटे वाले वर्ड को पढ़ते हुए उसको मुश्किल पेश आई। मैंने कहा देखिए अब आपको इस ग्लासेस के साथ ये छोटा वर्ड पढ़ने में मुश्किल आ रही है। उसने कहा जी हाँ मुझे मुश्किल पेश आ रही है। मैंने कहा अच्छा ठहर जाए, इधर ही ठहरे। फिर मैंने इसको 2-3 शीशे दिखाए। मैंने कहा अब ये आपके सामने 3 शीशे पड़े हुए हैं, इससे भी आपने चेक करना है कैसा नजर आ रहा है आपको, दूसरे से भी चेक करना है कैसा नजर आ रहा है, और तीसरे से भी। फाइनली उसको हमने एक चेक करवाया और बच्चे को टाइम दिया सोचने के लिए, जजमेंट के लिए टाइम दिया। पहले शीशे से भी उसने चेक किया, दूसरे शीशे से भी चेक किया। फाइनली कोई किसी एक शीशे के ऊपर जाने के बाद बच्चे ने कहा कि मुझे इससे काफी हद तक क्लियर नजर आ रहा है और मेरे मतलब आंखों पे बोझ नहीं पड़ रहा, सर पे बोझ नहीं मुझे महसूस हो रहा। तो थोड़ा सा मैंने कोशिश किया उसको आसान अल्फाज में बच्चों के साथ कम्युनिकेट करने की। मैं ये मिसाल इसलिए दे रहा हूं कि एक डॉक्टर आसान अल्फाज में पेशेंट के साथ कम्युनिकेट नहीं करेगा तो डॉक्टर की डिग्री लेकर हॉस्पिटल में या क्लिनिक में बैठ जाने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो तो पेशेंट का ट्रीटमेंट ही नहीं कर सकेगा। अगर करेगा तो पेशेंट की पूरी बात समझेगा ही नहीं, समझेगा नहीं तो अच्छी दवाई नहीं दे सकेगा, एग्जैक्ट उस मसले की दवाई नहीं देगा तो मरीज ठीक कैसे होगा। आप बात समझ रहे हैं? जो यहां दुनिया के हर शोबे में, चाहे आप डॉक्टर हैं, टीचर हैं, इंजीनियर हैं, बिजनेसमैन हैं, हर शोबे में कम्युनिकेशन का पार्ट रोल प्ले हो रहा है। कम्युनिकेशन अपना रोल प्ले कर रही है। अच्छी कम्युनिकेशन फिर जरूरी है। आप फॉर एग्जांपल एक टीचर है, बच्चों को पढ़ा रहा है, ठीक है, उस पढ़ाने के दौरान टीचर की जो बोलने की जो कम्युनिकेशन है वो अपनी कम्युनिकेशन को बहुत हाई लेवल पे रखता है, अपनी बोलने के अंदाज को। और बच्चे का तो इंटेलेक्ट बहुत छोटा है, अभी वो नॉन एक्सपीरियंस्ड है और अभी छोटी क्लास में है। टीचर उसको इस लिहाज से पढ़ा रहा है जैसे बड़ी क्लास के बच्चों को पढ़ाया जाता है, तो छोटी क्लास का बच्चा कैसे समझेगा उस बात को। बल्कि स्टूडेंट तो सारे ही छोटे ही होते हैं ना। एक स्टूडेंट जिसको उस इल्म का नहीं पता, उस नॉलेज का नहीं पता, तभी वो टीचर के पास गया बैठा। अब अगर टीचर पढ़ाना शुरू कर देता और वो बहुत ही हाई फाई किस्म की वर्डिंग सेलेक्ट करता है बोलने के लिए जिसकी उस स्टूडेंट को समझ ही नहीं आ रही, तो टीचर और स्टूडेंट के दरमियान जो लिंक है, जो कम्युनिकेशन का राबता है, वही ठीक नहीं है। जो मीडियम है, नॉलेज भेजने का मीडियम ठीक नहीं है, आगे से रिसीव करने वाला रिसीव ही नहीं कर पा रहा, तो कम्युनिकेशन हुई या नहीं हुई? ये सक्सेसफुल कम्युनिकेशन नहीं हुई। तो कहीं भी आप शोबे में, किसी भी शोबे में, तो याद रखें कि कम्युनिकेशन स्किल जो है इसको किंग ऑफ ऑल स्किल्स कहा जाता है। ठीक है, अच्छा जी, आगे अगला पॉइंट है हमारी एपिसोड 12 आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। कम्युनिकेशन स्किल की एपिसोड 12 हम शेयर कर रहे हैं आपके साथ। इससे पहले 11th एपिसोड है।
इससे पहले मैं 10 एपिसोड आपके साथ शेयर कर चुका हूं। इस 11वीं एपिसोड के पॉइंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं। लहजे के बारे में बात करना चाह रहा हूं मैं अब नेक्स्ट के, आपके जो फेस एक्सप्रेशन है वो कैसे होने चाहिए, लहजा आपका कैसा होना चाहिए। आप किसी से भी बात कर रहे हैं और आप खुशी की खबर सुनाना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने आज आपको खुशी की खबर सुनानी है कि पाकिस्तान मैच जीत गया, अब मैं उसको इस तरीके से सुनाता हूं, यार पाकिस्तान तो मैच जीत गया, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। दूसरा तरीकाकार ये कि मैं हंस के मुस्कुराहट के साथ मैं कहता हूं यार दैट्स वेरी ग्रेट, यार खुशी की खबर है, पाकिस्तान आज मैच जीत गया। चेहरे पे आपके पता चलना चाहिए कि आप खुशी की खबर सुना रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड किसी के साथ कोई हादसा हो गया, किसी की कोई फौतगी हो गई, आप उस खबर को अगर तो अफसोस के साथ सुना रहे हैं, दैट्स गुड, क्योंकि वो खुशी की खबर नहीं है, वो अफसोस की खबर है। लेकिन अगर आपने अपना लहजा या अपने एक्सप्रेशन जो है वो गम की खबर सुनाने के लिए अपने एक्सप्रेशन भी खुशी वाले एक्सप्रेशन बना लिए, लाइक मैं कहता हूँ यार उसका तो वालिद फौत हो, अल्लाह ना करे उसका वालिद फौत हो गया, यार उसका तो एक्सीडेंट हो गया। अब मैं इस चेहरे पे स्माइल करके ये बात बताता हूं तो मेरे एक्सप्रेशन ठीक नहीं है। आप गम की खबर सुना रहे हैं तो आपके एक्सप्रेशन गम वाले होने चाहिए, खुशी की खबर सुना रहे हैं तो आपके एक्सप्रेशन से पता चले कि आप खुशी की खबर सुना रहे हैं। समझ गए आप, एक्सप्रेशंस बड़ा मैटर करते हैं। आप जब बात कर रहे हैं तो आपके एक्सप्रेशन से ही आधी बात अगले बंदे को समझ आ जाती है। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि बात करते वक्त अगले से पूछते रहें कि आपको बात समझ आ रही है कि नहीं। देखिए अभी जैसे मैं आपके साथ बात कर रहा हूं, बात करते करते मैं अपना ही लेक्चर या अपनी बात झाड़ता चला जाऊं, एक बात भी करूं, दूसरी भी करूं, तीसरी भी करूं, बीच में पाज ना दूं, बीच में आपसे पूछूं नहीं कि आपको पिछली बात की समझ आई है या नहीं, बस अगली बात करता चला जाऊं। आप अभी पिछले पॉइंट पे खड़े हैं, मैं तीसरे पॉइंट पे पहुंच गया हूं, तो आप पहले पॉइंट पे ही सोच रहे थे कि टीचर ने या इस साथी ने या इस बंदे ने मुझे क्या बात कही है। अभी आप पहले पॉइंट के बारे में सोच रहे हैं, मैंने दूसरा भी बोल दिया और तीसरे को भी बोल दिया, तो वो दूसरा और तीसरा तो स्किप हो गया ना उस बंदे के, जो लिसनर है उसको दूसरा और तीसरा तो समझ नहीं आएंगे पॉइंट। तो अच्छी कम्युनिकेशन ये है कि आप फिर बात समझा के करें। पहला पॉइंट जब किसी से बात कर लें तो थोड़ा सा रुकें, पास दें और उससे पूछें साथ साथ आपको मेरी बात की समझ आ रही है या नहीं। क्या पूछें, आप एक बात करें, आपको लगता है इस बात में नॉलेज ज्यादा है, अभी इस बात को सिंक करने में अगले बंदे को देर लगेगी। देखिए दो चीजें हैं, एक नॉलेज वो है जो मैं अच्छे तरीके से जानता हूं, या एक स्टोरी वो है जो मैं अच्छे तरीके से जानता हूं, मुझे पता है। अब मुझे तो वो स्टोरी पता है लेकिन जिसको बता रहा हूं उसे नहीं पता। मुझे तो वो फराफर दिमाग में मुझे याद है, मैंने वो सारा वाकया देखा है, सुना है, उसको फेस किया है। अब मैं अगले बंदे को बता रहा हूं और मैं बड़ी स्पीड से बताता चला जाऊं, पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट, और उस स्टोरी को एंड कर दूं, उस सामने वाले को मैं समझने का मौका ही ना दूं, तो वो कम्युनिकेशन तो फेल हो गई हमारी, अच्छी कम्युनिकेशन तो नहीं होगी फिर इस तरीके से। तो स्टोरी की तो समझ मुझे है ना, पहले शुरू से स्टोरी की समझ मुझे है, अगले बंदे को तो समझ नहीं है स्टोरी की। तो मुझे ये करना होगा, जो भी स्टोरी, जो भी पॉइंट ऑफ व्यू मैं अपना बयान कर रहा हूं अगले बंदे के साथ, मुझे रुक रुक कर उसको बताकर फिर पूछना भी है, आपको यहां तक समझ आ गई है। जब वो कहे कि मुझे इस पॉइंट की समझ आ गई, देन मैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करूं, फिर पूछूं कि आपको इस बात की समझ आ गई। आपने अब इस तरीके से बात करनी है, जब भी किसी से बात करें, वो आपका कोई कोलीग हो सकता है, कोई आपका स्टाफ मेंबर हो सकता है, कहीं आप बच्चों के साथ बात कर रहे हो, तो आपने समझा कर बात करनी है और पूछना है बीच में कि आपको यहां तक बात की समझ आ गई। हमारा अगला पॉइंट है कि अच्छा, ये पॉइंट मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है कि किसी से बात करें तो बीच में पॉज ले लें थोड़ा सा। फॉर एग्जांपल आप किसी को समझाते हैं कि जी साइंटिस्ट ने दूसरे किसी सैयारे पर पानी दरियाफ्त कर लिया है और गैसेस भी दरियाफ्त कर ली हैं, साथ ही आप अगला पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट बोल जाते हैं, जबकि पहला पॉइंट जो है उसके अंदर बहुत सारा नॉलेज था। एक नई डिस्कवरी आपने की कि साइंटिस्ट ने किसी सैयारे पर या चांद पर पानी के जराए देख लिए हैं। अभी सुनने वाला उसी को सोच रहा था, उसने सोचा कि अच्छा चांद पर पानी की जराए मिल गए, गैसेस मिल गई हैं किसी सराय पे, किसी और सैयारे पे। अभी वो अमेज्ड है, उसकी जो पोजीशन है वो बड़ा हैरान कुन हो कि आपके पहले पॉइंट को सुना है उसने, सुनने वाले ने, और आपने अगला, दूसरा, तीसरा, चौथा पॉइंट करके आपने अपनी स्टोरी खत्म कर दी। तो पास दें, जब आप एक नॉलेज वाली बात, एक बड़ी बात जिसको करने के बाद अगला थोड़ी सी सोच में या उसको भी सिंक्राइज कर रहा है अपने अंदर, उसको सिंक कर रहा है, तो उस नॉलेज को उसे पहले हजम करने दें, उसको पहले समझने दें, वो नॉलेज, वो बात समझने दें, वो पॉइंट उसको समझने दें, थोड़ा सा पास दे दें, फिर अगले पॉइंट की तरफ बढ़ें। बात समझ आ गई? लाइक मैं आपको बताता हूं कि जी आज एक नई इन्वेंशन सामने आई, एक नई खबर सामने आई है। साइंटिस्ट ने मून पर, चांद पर पानी के जखायर
मालूम कर लिए हैं कि पानी के ज़खायर चांद पर मौजूद हैं। साथ ही मैं अगली बात कर देता हूं, तीसरी चौथी बात करता हूं, तो आप तो भाई अभी पहली बात कोई समझ नहीं पाए, तो मुझे ये चाहिए होगा कि मैं पहली बात पे रुक जाऊं या थोड़ा जोर दूं कि जी मैं आपको बता रहा हूं, दोबारा से उसको थोड़ा सा रिपीट कर लूं। पास नहीं दे सकता तो उसी खबर को थोड़ा सा एंगल चेंज करके बता दूं कि मैं आपको बता रहा था कि साइंटिस्ट ने एक कमाल खबर दी है दुनिया को कि उन्होंने चांद पर पानी के ज़खायर मालूम कर रही हैं, जो कि इससे पहले किसी साइंटिस्ट ने नहीं बताया था कि चांद पर भी जिंदगी मुमकिन है, या पानी के ज़खायर मौजूद हैं, या गैसेस किसी सैयारे पर मौजूद हैं। तो ये खबर मैं अगर थोड़ा सा पास देकर समझा कर आपको करता हूं तो आप उसको समझ पाएंगे, ना कि मैं घोड़े दौड़ाता जाऊं और आप पीछे से पकड़ते रहें और आपको अल्फाज की समझ ही ना आए। बात समझ आ गई? हम डिस्कस कर रहे हैं अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स कौन सी हैं, ताकि आप उन स्किल्स को अडॉप्ट कर लें और फिर आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में उनको अप्लाई करें। हमारा अगला पॉइंट है आज की एपिसोड नंबर 11 का, कि किसी से कोई बात आप कर रहे हो तो अपनी बात के दरमियान रोक टोक से काम न लें। मतलब दूसरा बंदा बात कर रहा है, उसे रोके नहीं। अब एक बंदा बात कर रहा है, किसी मुद्दे पे बात वो कर रहा है, आप उसके साथ एग्री नहीं करते, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप एग्री नहीं करते, आप कहते हैं जो ये बात कर रहा है ये बात मैं इससे एग्री नहीं करता, तो उसकी बात के दौरान ही उसको रोक टोक ना करें, उसे ना रोकें, उसकी बात के दौरान उसे ना टोकें। हो सकता है आप जो बात कर रहे हैं वो किसी सीनियर से बात कर रहे हो, तो सीनियर को बात करते हुए क्या आप मिड में रोक देंगे, टोकेंगे उसको? तो ये एक अच्छी कम्युनिकेशन हैबिट नहीं है, कम्युनिकेशन का ये तरीका नहीं है। कम्युनिकेशन का तरीका ये है कि जब वो अपनी बात कंप्लीट कर ले, देन आप उसे कहें कि आपके इस पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, जो बात आपने की है ये इस तरीके से ठीक है, इस एंगल से ये बात ठीक है जिस एंगल से आपने की है, लेकिन मैं डिफरेंट एंगल से इस पॉइंट ऑफ व्यू को देख रहा हूं, इस मैटर को मैं डिफरेंट एंगल से देख रहा हूं, इसमें ये पॉइंट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, बात करने का तरीका क्या है कि उसको उसी से आगे ऐड करें, ना कि आप उसको बात के बीच में टोक दें, रोक दें, उसकी पूरी बात आप सुने ही नहीं। हो सकता है वो अपनी पूरी बात जब क्लियर करे तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी क्लियर हो जाए। तो मिड में ना रोकें किसी को। अक्सर होता है ना कि 3-4 लोग किसी पॉइंट पे बात कर रहे हैं, उनमें एक बंदा लाइक डॉलर पे बात कर रहा है, वो डॉलर का एक्सपर्ट है, इकोनॉमिस्ट है, वो इकोनॉमी को समझता है, वो डॉलर को समझता है, रुपए की वैल्यू डॉलर की वैल्यू को समझता है कि रुपए की वैल्यू कम हो रही है, डॉलर की वैल्यू ज़्यादा हो रही है, वो समझता है उस बात को। अब एक और बंदा बीच में नहीं समझता उसको, तो 2-3 लोग बात कर रहे हैं, तो जो सीनियर है, जो इकोनॉमिस्ट है, जो समझता है डॉलर और मार्केट की प्राइसेस को, स्टॉक एक्सचेंज को समझता है, वो बात कर रहा है। उसकी बात को एक बंदा जो टोटली कुछ नहीं समझता वो रोके और कहे ओ भाई तुझे कुछ नहीं पता, चुप कर मैं बताता हूं, रुक जा तू इधर ही, उसको उधर ही टोके, जबकि तुम्हारे पास तो नॉलेज ही नहीं है, रोकने वाले के पास तो नॉलेज इतना अच्छा है नहीं। तो थोड़ा जज कर लें कि आपके पास नॉलेज कितना है। जिसे आप टोकने जा रहे हैं, जिसे आप टोक रहे हैं, रोक रहे हैं, तो क्या जो नॉलेज उसने शेयर किया आपके पास उससे अच्छा कुछ है? देन उसे आप रोकें या उसकी बात मुकम्मल होने दें, उसके बाद अपनी बात को ऐड करना शुरू करें। लेकिन अगर आपके पास कंप्लीट नॉलेज ही नहीं है तो फिर आप किसी और को रोक कर चैलेंज कैसे कर सकते हैं? तो ये पॉइंट भी याद रखें कि किसी भी मीटिंग में, किसी भी जगह पे आप बैठे हुए हैं, ऑफिस में, ऑर्गेनाइजेशन में, कोई पॉइंट ऑफ व्यू अगले ने आपके साथ अपना बयान किया है, आप उसके साथ मुखालिफत रखते हैं तो उसको मिड में ना रोकें, टोके नहीं उसकी बात में, उसकी बात कंप्लीट होने दें, देन अपना आप पॉइंट ऑफ व्यू पेश करें। अच्छा, एक और चीज है कि मुखालिफत जब आप करें तो उसमें 2 तरीके हैं मुखालफत करने के। अब किसी ने आपसे कोई बात की है तो मुखालफत 2 तरीकों से हो सकती है। एक तो तरीकाकार ये है कि आप उसे कहें भाई आप टोटली रॉन्ग हैं, आप गलत हैं, आपने जो बात की है ये मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता, आपने हमेशा गलत बात की है। अब एक तो ये अग्रेसिव तरीका है। क्या हुआ? ये एक अग्रेसिव तरीका है, ये तरीका ठीक नहीं है। ऑन दी अदर एंड आप ये कहते हैं कि सर ठीक है, बिल्कुल जी, जो आपने बात की है मैं एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन मैं ये ऐड करना चाह रहा हूं इसमें। मुखालफत करें तो जरा तरीके से करें, प्रोफेशनल तरीके से करें, ऐसे नहीं कि आप लड़ने लग जाएं उसके साथ। मुखालफत का भी एक तरीका है, अपने नॉलेज को दूसरे बंदे के नॉलेज के साथ कंपेयर करके आपको लग रहा है मेरा नॉलेज ज़्यादा बेहतर है, जो बात मैं शेयर करने जा रहा हूं वो ज़्यादा बेहतर है, तो उसको किसी महफिल में, किसी मीटिंग में, किसी ऑर्गेनाइजेशन की गैदरिंग में बैठकर बात को या अपने ख्यालात का इजहार करने का भी एक तरीका है। ठीक है, उस तरीके को समझे, ना कि आप किसी की भी बात करते हुए उस दौरान आप उसकी बेइज्जती कर दें, उसकी इंसल्ट कर दें और उसको आप रोकें और मुखालफत करें, लेकिन बड़े बुरे अंदाज में मुखालफत करें, तो ये ठीक नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, मुझे आपके किसी पॉइंट से एतराज़ है ना, तो मैं आपसे कहूँगा सर आपकी बात तो ठीक है, लेकिन जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, मैं समझता हूँ कि ये ऐसे ऐसे हो तो ये बेहतर होगा।
अब बात समझ में आ गई? इस तरह से मेरी बात अगले के दिल पे असर करेगी, वो एक्सेप्ट करेगा, एग्री करेगा मेरी बात के साथ, ना कि मैं लड़ पड़ूं उसके साथ। लड़ूंगा तो डेफिनेटली वो तो उसकी अपनी एक इज्जत नफ्स है, वो कहेगा नहीं भाई मेरा ही पॉइंट ठीक है, आपका पॉइंट गलत है। तो कम्युनिकेशन स्किल के अंदर बहुत सारे पॉइंट अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हमारी 11वीं किस्त थी कम्युनिकेशन स्किल की। एक या दो किस्तें और होंगी क्योंकि कुछ पॉइंट्स मेरे मजीद रह गए हैं जो मैंने नोट डाउन किए हुए हैं, आपके साथ शेयर करने हैं। आप चैनल सब्सक्राइब करें ताकि कम्युनिकेशन स्किल्स की ये तमाम एपिसोड्स आप देखें। जाहिर है ये लंबी एपिसोड्स हैं, काफ़ी सारी हैं, आप एट वंस तो नहीं देख सकते। विद टाइम आप इसको टाइम दें, किसी दिन 2 एपिसोड्स देखें, फिर अगले दिन 2 एपिसोड्स देखें, तो करके ये कुल मिला के तकरीबन 12 से 13 एपिसोड्स होंगी। इन्हें देखें और अपनी कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर करें। मैं एक बात आपको बता दूं, बहुत पते की बात, कम्युनिकेशन अच्छी सीखे बगैर आप दुनिया में कुछ नहीं कर सकते। देखिए अच्छा बोलना सीखें। अगर आप ये कहते हैं ना मेरी कम्युनिकेशन स्किल ठीक नहीं है, मैं तो बहुत सारे मुलाजम रख लूंगा, मैं उनसे काम करा लूंगा, तो देखिए मुलाजमों से भी तो बात करनी है आपने, स्टाफ से भी तो काम लेना है आपने। अगर आपने डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं करना क्लाइंट के साथ, आपने डायरेक्ट पब्लिक के साथ इंटरेक्ट नहीं करना, डायरेक्ट पब्लिक के साथ आपने बात नहीं करनी, आप कहते हैं जी मेरा तो वास्ता ही नहीं है पब्लिक के साथ, मैं तो एक बंद कमरे में CEO बन के बैठा हूं, तो मुझे तो दुनिया से बात ही नहीं करनी, मेरा स्टाफ बात करेगा। तो भाई आपने अपने स्टाफ से तो बात करनी है ना, उनसे बात करने के लिए तो आपको एबिलिटीज चाहिए बोलने की। जब देखें अच्छी कम्युनिकेशन एक लीडरशिप की निशानी है। एक अच्छा लीडर कैसे लीडर बनता है, वो तमाम जो उसकी बाकी लीडरशिप की स्किल्स हैं अगर वो भी मौजूद हैं उसके अंदर, प्लस वो अच्छा बोल सकता है, तो वो अच्छा लीडर बनेगा। लेकिन वो एक बहुत अच्छी स्किल्स रखता है लेकिन बोलने में वो मार खाता है, वो बोलता यूं है जैसे पत्थर मार रहा है अगले बंदे को, तो वो अच्छा लीडर कैसे बनेगा? वो एक कंपनी का अच्छा CEO कैसे बनेगा? एक कंपनी का अच्छा मैनेजर कैसे बनेगा? एक टीम का सीनियर लीडर कैसे बनेगा? तो अच्छा बोलना बहुत जरूरी है। दुनिया में कहीं भी आप जाएंगे, मेरी बात याद रखें, आप अच्छा बोलना सीख गए तो आप दुनिया के किसी कोने में भी मार नहीं खाएंगे, आप इंशाल्लाह कामयाब होंगे। बात समझ गए? ये थी हमारी 11th एपिसोड कम्युनिकेशन स्किल की। 12th एपिसोड के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।